हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन ऑडिटिंग के बारे में ही। उसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। पिछले हमारे पार्ट के अंदर हमने कवर किया था कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, पूरी बेसिक सी चीज़ें कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें, आप जाके बेसिक समझिए उसका क्या होता है बेसिकली वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर आना। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, पहले जाके आप चेक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। Objective of verification of liabilities is to find out whether the balance sheet shows the accurate value of assets in the company's balance sheet. Other important objective verification of assets and liabilities discussed below. देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ की, फाइंड आउट करना कि बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें शो की गई हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। उनके एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। एक्यूरेट एंड फेयर व्यू वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हेल्प डिटेक्ट एन एक्यूरेट एंड फेयर व्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू वेरियस मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है बहुत से मेथड्स के थ्रू की जाती है कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपको शो की गई है वो सही है या नहीं है, फेयर व्यू आपको शो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। Accuracy, the most critical objective of the verification of assets and liabilities is to find out the piece of information provided the company's financial statement are valid and reliable and can be used by the shareholders. एक्यूरेसी चेक की जाती है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो इन्फॉर्मेशन आपको शो की गई है वो वैलिड है या नहीं है। इसके बाद एग्जिस्टेंस एंड पोसेशंस अंडर दिस प्रोसेस the business tries to find out whether the assets and liabilities present in the financial position exist. If they are present, then whether they are present in the organization name or not. देखो उसके बाद एग्जिस्टेंस देखी जाती है। जो एसेट्स आपको फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो की गई है वो आपके पास है या नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस अभी प्रेजेंट के अंदर है या नहीं है, और है तो वो किस नाम से शो की गई हैं और की गई हैं या नहीं की गई हैं। फ्रॉड एंड इरेगुलेटरी इफ़ देयर इज एन एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलेटरी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इट विल बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। कोई भी फ्रॉड किया जा रहा है कि भाई ये एसेट्स हमारे पास है और वो नहीं है, किसी और की शो की जा रही है, तो उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी वेरिफिकेशन अच्छे से यूज़ की जाती है। वेरिफिकेशन को यूज़ इसलिए किया जाता है कि वो वेरीफाई कर पाएँ कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं जो चीज़ें जो कंडीशन आपको फाइनेंशियल पोजीशन शो की जा रही है वो गलत तो नहीं शो की जा रही है, ये एसेट्स इनकी हैं या नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस, उनके वो ओनर्स कौन कौन हैं उनके, और वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं कि भाई ये लोग फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। फ्रॉड को डिटेक्ट करने में और जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको शो की जा रही है, हमें शो की जा रही है कि भाई हमारे पास इतना पैसा इतना सब कुछ है, वो है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी रिश्ता जब करवाया जाता है तो बहुत सी फुकरी मारी जाती है कि भाई हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, वो है। शादी होती है तो कुछ नहीं मिलता, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कई बार लोग करवाते हैं ना कि भाई एक बार जांच पड़ताल करो कि ऐसा कुछ इनके पास है या नहीं है। कईयों का पता चल जाता है तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है कि भाई ये तो झूठ बोल रहे थे, इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। उसी तरीके से कंपनीज भी क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जो भी चल रही है उसको छुपाने के लिए फुकरी मार देती है, चीज़ें किराए पे ले आती है कि भाई हमारे पास यही है, पर उनको जब चेक किया जाता है तो वो फिर फुसी बम निकलते हैं, उनके पास कुछ नहीं मिलता। उनकी ऑडिटिंग इसलिए करवाई जाती है कि उनका पता चले कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है क्या असल में। मैथमेटिकल एक्यूरेसी अंडर द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट देयर should be a not kind of mathematical errors in balance sheet regarding the assets and liability। जो भी मैथमेटिकल एरर्स होती है, नंबर की फॉर्म में जो भी एरर्स होती हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, उनको चेक किया जाता है कि भाई इन्होंने नंबर्स तो गलत शो नहीं किए हैं, एसेट्स इनके पास इतनी है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ओनरशिप एंड टाइटल, ओनरशिप चेक की जाती है कि इन एसेट्स का ओनर है कौन। ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ एसेट्स वेरिफिकेशन आर लाइक who is the actual owner of those assets and whose name these are found under this process। इनका ये किसके नाम पे लिखी गई है और इनका एक्चुअली ओनर कौन है,
ये कई बार नहीं होता कि भाई एक्चुअल ओनर कोई है, अपने नाम पे शो कर दी कि भाई मेरी ही है, तो वो चीज़ भी गलत होती है। वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी किया जाता है। डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज is disclosed in the financial statement like the amount, period and risk involved in these liability। इन्फॉर्मेशन सारी जो लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली है, एसेट्स के बिहाफ पे है, वो सारी चीज़ें शो की जाती हैं कि भाई कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये एसेट्स ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये आपको पे ऑफ करनी पड़ेंगी, कितना इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें भी डिस्क्लोज की जाती हैं कि लाइबिलिटीज़ किससे आपने ले रखे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए हैं, कितनी रिस्की हैं आपकी ये लाइबिलिटीज़। इसके बाद है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। व्हाइल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड liability specific rules or principles are followed. Some of the essential principles of verification of assets and liabilities are briefly discussed below। देखो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर भी सेम चीज़ें आपको बोली गई होंगी प्रिंसिपल्स के अंदर। वेरिफिकेशन इज डन टू डिटरमाइन द ओनरशिप पोजीशन एंड टाइटल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन टाइटल को बताता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ओनरशिप को बताता है। Then ensure all the liabilities and assets are properly recorded and disclosed in compliance with the accounting standard and other rules and regulations। ये इंश्योर करता है जो हमारी लाइबिलिटीज़ एसेट्स हैं वो रिकॉर्ड के अंदर जो डिस्क्लोज की गई है वो सही तरीके से है या नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही वो एसेट्स जो हैं वो हमारी डिस्क्लोज की गई हैं। इस चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं। ये जो पॉइंट है इंश्योर ऑल द लायबिलिटीज़, ये हमने पिछला अभी कवर किया है, ये 2 बार आ गया है गलती से। द कंपनीज मेथड फॉर द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। जो कंपनीज का मेथड होता है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करने का एसेट्स का, वो सबका कॉन्स्टेंट रहता है, सेम ही रहता है। वेरिफिकेशन इज डन फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द कंपनीज बैलेंस शीट। वेरिफिकेशन जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली डन किया जाता है। करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन, करेक्टली वैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। वेरिफिकेशन द लोन ऑन द कंपनी टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कंपनी इफ़ एनी। वेरिफिकेशन किया जाता है कंपनी ने कोई लोन तो नहीं ले रखा है, और ले रखा है तो वो किसके नाम पे ले रखा है, किसका मतलब उसको उसका चार्ज किसने ले रखा है, किस इंसान ने ले रखा है, उस चीज़ की वेरिफिकेशन की जाती है। देखो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमने पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के मेथड्स क्या होंगे, किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, वो दोनों चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।